दोस्तों क्या हो अगर मैं कहूँ डायनासोर्स कभी गायब ही नहीं हुए। वो क्रिएचर्स जो 160 मिलियन सालों तक धरती के असली राजा थे। डायनासोर्स एक ऐसा वक्त था जब वो जमीन, समंदर और आसमान सब पे राज करते थे। लेकिन फिर एक दिन जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो वाकई गायब हो गए या कहानी में कुछ ऐसा छुपा है जो हमें अभी तक नहीं पता। What if dinosaurs really never left? दोस्तों अगर हम टाइम मशीन में बैठकर 250 मिलियन साल पहले चले जाते हैं तो दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त एक इरा था, ट्रेसिक पीरियड का। धरती एक ही सुपर कॉन्टिनेंट थी जिसे पैंगिया कहा जाता था। ना एशिया था, ना यूरोप, ना अमेरिका, सब एक ही अर्थ थी। मौसम बहुत गर्म और सूखा था और इन्वायरमेंट रेप्टाइल्स के लिए परफेक्ट था। इसी वक्त धरती पर छोटे छोटे आर्कोसौर रेप्टाइल्स घूमते थे। ये रेप्टाइल्स डायनासोर्स के एंसेस्टर्स से धीरे धीरे इवोल्यूशन के प्रोसेस से लगभग 230 मिलियन साल पहले डायनासोर जन्म लेते हैं। सबसे पहले जो डायनासोर्स आए थे वो छोटे और फास्ट थे। एक एग्जांपल के तौर पर ओरैप्टर, ये एक छोटा डॉग साइज्ड प्रीडेटर था जिसे साइंटिस्ट डायनासोर्स की सबसे पुरानी स्पीशीज कहते हैं। हेरासोर्स एक और अर्ली प्रीडेटर जो अपने जमाने का टॉप हंटर था। शुरुआत में डायनासोर्स सिर्फ एक छोटे ग्रुप के थे, लेकिन उनका एक एडवांटेज था, अपराइट लेग्स। ये बाकी रेप्टाइल्स की तरह पेट के बल चलने के बजाय सीधी टांगों पे चल सकते थे। मतलब फास्ट और ज्यादा एनर्जेटिक थे। डिफरेंट डाइट्स, कुछ मीट खाते थे यानी कार्निवोर्स, कुछ प्लांट्स यानी हर्बीवोर्स और कुछ दोनों यानी ओमनिवोर्स। इस अडॉप्टेबिलिटी की वजह से धीरे धीरे डायनासोर्स ने धरती पर अपना राज जमा लिया। जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड तक वो प्लैनेट के सबसे पावरफुल क्रिएचर्स बन गए थे। छोटे वेलोसिरैप्टर से लेकर 100 फीट लंबा अर्जेंटीनासोर्स तक। साइंस कहती है 66 मिलियन ईयर्स पहले एक ऐसा दिन आया था जिसने धरती का सब कुछ बदल दिया था। सबसे मशहूर थ्योरी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट थ्योरी थी। मैक्सिको के गल्फ ऑफ युकाटान के पास एक 10 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड टकराया था। उस इम्पैक्ट की एनर्जी इतनी ज्यादा थी जैसे बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स एक साथ फट गए हों। इम्पैक्ट ने हवा को आग लगा दी थी। दिन में अंधेरा छा गया था। सूरज की रोशनी धूल और धुएं में खो गई थी। पहले प्लांट्स बने थे, फिर हर्बीवोर्स और उनके बाद कार्निवोर्स। डायनासोर्स जो कभी धरती के राजा थे, बस कुछ ही दिन में एक एक करके खत्म हो गए थे। लेकिन एस्टेरॉयड ही एक एक्सप्लेनेशन नहीं था। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं डेक्कन ट्रैप्स के वोल्केनिक इरप्शंस भी रिस्पॉन्सिबल थे। इंडिया के इस रीजन में इतने बड़े वोल्केनो फटे थे कि कई सालों तक जहरीला धुआं एटमॉस्फेयर में भरा रहा था। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन्स और हवा की टॉक्सिक गैसेस ने धरती को जिंदा जलती हुई जेल बना दिया था। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि डिजीजेस और क्लाइमेट चेंज ने डायनासोर्स को वीक कर दिया था। जैसे जैसे कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हो रहे थे, नए वायरसेस और जर्म्स आए थे और बड़े बड़े स्पीशीज उनसे लड़ नहीं पाए थे। और हाँ, एक्सटिंक्शन से पहले डायनासोर्स की दुनिया कितनी डाइवर्स थी, ये देखना वो भी फैसिनेटिंग था। टी-रेक्स सबसे मशहूर प्रेडेटर था जिसका एक काटना ही हड्डी तोड़ देता था। उसके जॉस का बाइट फोर्स आज के किसी भी जानवर से ज्यादा था। ट्राइसेराटोप्स एक बड़ा हर्बीवोर था, 3 भरे से हॉर्न्स के साथ। अपनी साइज और हॉर्न्स की वजह से ये टी-रेक्स जैसे प्रेडेटर्स को भी चैलेंज कर देता था। ब्रेकियोसोर्स और अर्जेंटीनासोर्स ये लॉन्ग नेक जायंट्स थे जिनकी लंबाई 70 फीट तक होती थी और अपनी साइज से ही जंगल का लैंडस्केप बदल देते थे। वेलोसिरैप्टर्स छोटे पर तेज और इंटेलिजेंट हंटर्स थे। इनके ग्रुप्स में शिकार करने की स्ट्रेटजी आज के लायंस की तरह थी। टीरोसोर्स डायनासोर्स के साथ साथ आसमान में भी बड़े क्रिएचर्स थे, जैसे टेरनडोन जो एक छोटी प्लेन के विंग स्पैन के बराबर था। मीजोसोर्स और प्लियोसोर्स ये समंदर के असली मॉन्स्टर्स थे जो सी का बैलेंस बनाए रखते थे। सोचो, जब ये सब क्रिएचर्स एक ही वक्त पर धरती, समंदर और आसमान में घूम रहे थे तो दुनिया कैसी लगती थी। लेकिन फिर एक दिन आया जब ये सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, जब डायनासोर्स खत्म हो गए तब धरती ने एक नई कहानी लिखी। फॉरेस्ट यानी जंगल दोबारा उगने लगे और खाली जगह को भरने आए छोटे छोटे सर्वाइवर्स। इसी जंगल में एक नया कैरेक्टर उभर के आया, एक छोटा ट्री ड्वेलिंग मैमल जिसकी आंखों में अलग सी क्यूरियोसिटी थी। ये था एक प्रिमिटिव प्रीमेट, हमारी अपनी फैमिली ट्री का पहला एंसेस्टर। सोचो जरा, अगर वो एस्टेरॉयड धरती से टकराया ही ना होता तो शायद हमारे ये एंसेस्टर कभी चांस ही ना पाते। मतलब एक तरीके से हम आज यहाँ हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए।
उन छोटी सी शुरुआतों से आए एप्स और फिर होमो सैपियंस, डायनासोर्स की तबाही से ही ह्यूमन कहानी शुरू हुई। हम उनके गिरने के बाद उठ खड़े हुए, शेल्टर बनाए और धीरे धीरे शहर खड़े किए। पर एक सवाल, क्या अगर डायनासोर्स जिंदा रहते, क्या वो भी इंटेलिजेंस डेवलप करके अपनी सिविलाइजेशन बनाते और हम मैमल्स हमेशा छुपते रहते? लेकिन असल दुनिया में तो हमने अर्थ इनहेरिट किया। इमेजिन दोस्तों, 66 ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉयड ने धरती से टकराकर डायनासोर्स की शान और हुक्मरानी खत्म कर दी, जो 160 मिलियन सालों तक जमीन, समंदर और आसमान पर राज करते रहे और सिर्फ कुछ ही दिनों में मिट्टी का हिस्सा बन गए। लेकिन असल कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि हर डायनासोर मरा नहीं था। कुछ छोटी स्पीशीज जो बर्ड्स के करीब थी बच गई और वही आज के मॉडर्न बर्ड्स के रूप में हमारे पास उड़ रहे हैं। जब आप एक ईगल को आसमान में पर फैलाकर उड़ते देखते हो तो समझ लीजिए कि आप असल में एक लिविंग डायनासोर देख रहे हो। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगर एस्ट्रॉयड धरती पर ना गिरता तो मैमल्स और आखिरकार हम इंसान शायद कभी इस धरती में अपनी जगह ना बना पाते। मतलब ह्यूमन बींग्स का सफर डायनासोर्स के खत्म होने से ही शुरू हुआ। आज भी उनका असर फॉसिल्स की खामोशी, बर्ड्स की उड़ान और इंसान के वजूद में जिंदा है।